हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, सभी के रिटेलर के रडार पे ये स्टॉक आया है एंड ये मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम एक्सप्लोजिव के बारे में। काफ़ी शानदार ये कंपनी है। शानदार इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर लास्ट सिर्फ 1 मंथ में देखोगे, ये जो मीम बना हुआ था कि 20 दिन 21 दिन में पैसे डबल, इसने वही किया है। जो 5 जून या 6 जून के आसपास बाई किया था, 21 जून तक पैसा डबल होते हुए आपको नज़र आ गया होगा। अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने कौन से लेवल पे बाई किया है। क्या आपने भागती हुई ट्रेन को पकड़ा है, टॉप लेवल पे खरीदा है, या फिर लोअर लेवल से बैठ के अभी भी एंजॉय कर रहे हो। और हाँ, 21 जून के आसपास इसका कॉर्पोरेट एक्शन का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। क्या आप उसके लिए वेट करो या कॉर्पोरेट एक्शन के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो? देख लेना। ये सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कमेंट को रीड करते हैं और जो भी आपके एस्केलेशन है हम उसको रिप्लाई बैक भी करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ये कंपनी काम किसमें करती है। देखो, ये इसका नाम ही एक्सप्लोसिव, मतलब क्या है, बम वगैरह बनाने में, एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट्स बनाने में वो काम करती है। और प्राइवेट कंपनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आदमी, बहुत लोग क्या होता है कि हाँ, रॉकेट बन रहा है, स्टॉक तुरंत बाइंग कर लेते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, ना ही वो पी रेशियो देखते हैं, ना ही वो मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि हम हमेशा स्टॉक को ना थोड़ा सा एवेल्यूएट करो, थोड़ा सा अपने से जानो, उसके बाद उसको स्टॉक को बाई करो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। इस स्टॉक का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये माइक्रो कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब क्या, 4,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि स्मॉल कैप से भी नीचे है। तो इस हिसाब से क्या होगा, मैं इस स्टॉक का मेंटालिटी क्या होती है, यस, रॉकेट की तरह ये चलेगा, एकदम फ्लैट रहेगा, एकदम फ्लैट रहेगा, फिर रॉकेट की तरह बाइंग आती है, फिर फ्लैट, फिर रॉकेट, फिर बाइंग, फिर रॉकेट। इसमें क्या रहता है कि जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक का, कोई भी, जब स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी होता है, एक भी पॉजिटिव न्यूज़ सर्किट में लेके आ जाता है, क्योंकि क्यों, वॉल्यूम कम रहता है और बहुत लोग खरीदने, रिटेलर्स अंधाधुंध खरीदने के लिए आ जाते हैं। सेकंड क्या रहता है, यस, अगर इनको कोई बड़ा-सा ऑर्डर आ चुका है तो भी इनका बहुत शानदार, इनको रॉकेट बनते हुए दिख जाता है। या किसी अनएक्सपेक्टेड की कोई भी क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट जो शानदार 5 स्टार आ जाता है, जो अनप्रेडिक्टेबल था, तब भी ये सर्किट में या फिर रॉकेट बनते हुए ये तीनों कंडीशन में दिख जाता है। अगर आपके पास ये सारे तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन पे आपने बाई किया है, मतलब क्या, अगर टॉप लेवल पे बाई किया है इस स्टॉक को बिना कोई बिज़नेस देखे, तब तो आपके लिए पैनिक सिनेरियो है। बिल्कुल बाई करके बैठो, गलत ज़ोन पे बाई करके बैठो, क्योंकि ये अब प्रॉफ़िट देने के मूड में नहीं है ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये 20 दिन में पैसा डबल के देखो तो 5 ईयर में 1700-1800% का रिटर्न है। सिर्फ़ 1 साल में देखोगे 750% का रिटर्न है। उसके हिसाब से तो जो माइक्रो कैप कंपनी है उसको कहीं तो कूल डाउन होना होगा, थोड़ा-सा तो शांत होना होगा। फिर कोई पॉज़िटिव नहीं हो, मैं कह रहा हूँ कि ये रिकवर करेगा। कोई भी एक पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाए, मतलब क्या, Q1 का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इसके फ़ेवर में आ जाए, मतलब एक्सपेक्टेशन मीट कर जाए, फिर सर्किट लगते हुए आप देख जाओगे। या कोई इसको बड़ा-सा ऑर्डर मिल जाए, इसको प्रीमियम एक्स, फिर सर्किट लगते हुए देखो। तो यही सारे होप रहते हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफ़िट देखोगे 5 करोड़ 10 करोड़ के आस-पास प्रॉफ़िट है। इसी हिसाब से ये मार्केट में चलती है। आज हम बात करने वाले 3 मेजर टॉपिक पे। पहला टॉपिक रहेगा, अगर किसी ने लोअर लेवल पे बाई किया है, तो क्या वो सेल कर दे, उस पे बात रहेगा। सेकंड टॉपिक रहेगा, क्या अगर टॉप लेवल पे बाई किए हो या फ्रेश एंट्री बना रहे हो, कौन-सा लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, उसका डिस्कशन। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आप इसी चीज़ के लिए रिप्लाई करोगे कि टॉप लेवल पे बाई किए हैं तो अब क्या? तो उनके लिए बस यही है कि बाई किए हो, होल्ड करो, तभी जाके प्रॉफ़िट होगा। अब होल्ड क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो बिज़नेस में है, वो अच्छा बिज़नेस है, 5 स्टार बिज़नेस है। आने वाले टाइम में इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। बट बहुत ज़्यादा टॉप लेवल बल्क में बाई किए हो, तो आपके लिए थोड़ा पैनिक सिनेरियो रहेगा। बस कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी काम किसमें करती है। उससे पहले, अगर अभी तक एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। डेली बेसिस में हम आपको न्यूज़ के रिगार्डिंग अपडेट करते हैं और हर एक स्टॉक को इन डेप्थ को क्लियर करते हैं और उसके बिज़नेस को बताते हैं, और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरे वीडियो आपको जल्द से जल्द रीच आउट कर पाए, ठीक है? सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा-सा मोटिवेशंस मिलते हैं हमें भी, ताकि अच्छे-अच्छे वीडियो हम आपको बना पाएँ। चलो, अब हम बात करते हैं ये कंपनी जिस चीज़ में काम करती है। प्रेमी एक्सप्लोसिव जो मैन्युफैक्चर करती है, वो क्या करती है, एक्सप्लोसिव को, एक्सेसरीज़ को बनाती है, देन स्लरी एक्सप्लोसिव बनाती है, कार्डियस एक्सप्लोसिव, बल्क, ये सारी, मतलब एक्सप्लोसिव्स के 90% ये बनाती है। बट ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी है। ये चीज़ को एकदम दिमाग से निकाल देना, ये पीएसयू कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? इसके अलावा ये पहली ऐसे इंडियन कंपनी बनी है प्राइवेट सेक्टर में, जो आकाश अस्त्र और जो ये मिसाइल है, उसके लिए सॉलिड प्रोपेलेंट जो बना के देती है, ठीक है? पहला प्राइवेट कंपनी है। तो इसके लिए एक फ़ेवर में है, बहुत अच्छे क्लाइंट इन्होंने पकड़ा है। आकाश अस्त्र और ये सब जो है बीडीएल वगैरह बनाती है, जो कि पीएसयू की कंपनी है, ठीक है? इनके पास एक क्लाइंट बेस है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में ये और क्या बनाती है, आपने देखा होगा बड़े-बड़े माइनिंग्स में, माइन जहाँ होता है, यहाँ पे माइन देखा हो, उसमें इतने बड़े-बड़े क्या होता है, ड्रिल करके
बम्स लगाए जाते हैं कि एक सीक्वेंस में उसको तोड़ा जाता है, या मार्बल देखोगे या बड़े-बड़े ओर्स देखोगे, वहाँ को तोड़ के फिर उसको एक्सप्लोड को निकाला जाता है। वो सारे जो बॉम्ब्स होते हैं, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, यही कंपनी बनाती है। मतलब जैसे वेदांता हो गया, हिंदुस्तान ज़िंक हो, जो बड़े-बड़े ओर की कंपनी है, टाटा स्टील्स की कंपनी है, जो ज़मीन से ओर तोड़ के निकालती हैं, फिर एक्सट्रैक्ट करके उसको आयरन ओर या फिर अलग कॉपर बनाती है। वो जितने भी एक्सप्लोसिव जो रिक्वायरमेंट होता है तोड़ने के लिए, वो यही कंपनी बनाती है। तो अच्छा खासा इनके पास प्रोडक्ट है, बट हाँ, बहुत छोटी कंपनी है, ये चीज़ का एकदम ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लास्ट 15 डेज़ में या 20 डेज़ में कहोगे, ये 100% के आस-पास रिटर्न दे चुकी है। लोअर लेवल से अगर आप देखिएगा, यहाँ पे 5 जून या 4 जून पे अगर किसी ने खरीदा होगा, आई थिंक 5 या 6 जून के आस-पास यहाँ से इस दौड़ी है, इसको 100% का रिटर्न दिया। मतलब कितना, अगर ₹1000 लगाए हो तो ₹1000 सिर्फ़ 20 दिन के अंदर बन गया होगा। वो मीम भी इसमें वैलिड हो गया है कि 20 दिन में पैसा डबल होता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी क्योंकि माइक्रो कैप है, इतना दौड़ गई है, तो अब प्रॉफिट बुकिंग के ज़ोन में आ चुकी है, क्योंकि कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग का ज़ोन है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख के आपको लग रहा होगा। बट आप देखोगे ये एक शार्प बाइंग आई थी यहाँ पे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न सिंपल था। ये जो देखो, कभी भी मार्केट कभी जाती है तो इसको कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए जाती है और कहीं सपोर्ट बनाते हुए जाती है, ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये एक लेवल मार्क कर लिए। फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बनाया, फिर मार्क कर लिया। फिर देखना एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है। ये भी एक सपोर्ट ज़ोन था, ठीक है? ये एक सपोर्ट ज़ोन था 750 के आस-पास। तो फिर यहाँ से देखना एक बाइंग आई थी यहाँ पे, ठीक है? बट उसका नेक्स्ट डे अगर इसके ऊपर निकल जाता है ये कैंडल, इसके ऊपर अगर कहीं भी क्लोजिंग दे देती है, तो ये बाइंग कंटिन्यू कर जाता है। क्या होता है? फिर एक पुल बैक होता है, हायर हाई बनते हुए निकल जाता है। बट इसने क्या किया? लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया। लोअर लो फॉर्मेशन क्या होता है? इट्स अ सेलिंग सिनेरियो, इससे नेगेटिव सिनेरियो होता है किसी भी स्टॉक के लिए। उसके बाद देखना इनसाइड कैंडल, और फिर ये सपोर्ट ज़ोन के पास फिर से आ गई है। मतलब क्या, ₹720 से लेके 750 का जो ज़ोन है, वो एक सपोर्ट ज़ोन में इसका काम करेगा। अगर यहाँ से अगर रिकवरी कर जाती है तो ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रिकवर करिए तो बहुत अच्छी बात, वरना ये टूट के ₹600 के आस-पास ये आ सकता है, ठीक है? अब इतना सारी, अब फ्रेश बाइंग आपको कहाँ करना होता है? देखो, ₹700 के पास छोटी क्वांटिटी अगर चाहो तो, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी, इस चीज़ का ध्यान एकदम छोटी क्वांटिटी में प्लान कर सकते हो। एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टॉप लेवल पे बाई को, बिल्कुल एवरेज मत करना इसको, ठीक है? अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे छोटा-सा कंपनी में फिर छोटी-सी क्वांटिटी में एवरेज कर सकते हैं, ठीक है? ये 2 ज़ोन के पास आपको मिल जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, न्यूज़ पॉज़िटिव आएगा, कहीं भी न्यूज़ पॉज़िटिव आएगा, ये कहीं से भी रिकवर कर जाएगी। चाहे क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आया, कोई ऑर्डर आया, कोई एमओयू साइन किया, कोई न्यूज़ आया, कोई भी पॉज़िटिव न्यूज़ इस स्टॉक को लाइफ़लाइन है, एकदम रॉकेट बनाते हुए नज़र आ जाएगा। बाकी इसके अलावा इस स्टॉक में कुछ दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। बहुत सारे आउटलेट में भी क्या निकला हुआ है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ और एक्सीडिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। प्रीमियस एक्सोबी हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, सबका प्रेडिक्शन अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसका मार्केट जो है ना फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। व्हिच इज़ एक्सट्रीमली गॉड फॉर, मत इसीलिए मार्केट में बहुत अच्छा इसका दिख रहा है सिनेरियो, इसलिए बहुत सारे लोग पहले से इसको बाइंग कर रहे हैं। बट इफ नॉट, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि क्या, कि यस, आने वाले टाइम फ्रेम में इसका जो रिजल्ट है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, मतलब रेवेन्यू अच्छा नहीं हुआ, या सेल्स कह लो अच्छा नहीं हुआ, या Q1 का रिजल्ट कह लो, अगर ये अच्छा नहीं हुआ, इफ नॉट, देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर माइट बी लिटिल नर्वस अबाउट वायबिलिटी ऑफ शेयर होल्ड। मतलब ये क्या कि फिर इसको जीने मरने वाला जो सिचुएशन होता है ना, Q1 का जो रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है और सीधा डंप होते हुए दिखेगा, एकदम सर्किट लगते हुए लोअर साइड में दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले से जो बाई किए होंगे उसको, अगर लोअर लेवल पे जो बाई किए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग एकदम शार्प प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? इसलिए वो कह रहा है कि अगर Q1 का रिज़ल्ट अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छा दिखेगा ये, बट अगर वाइसा वर्सा हो गया, नहीं अच्छा दिखा, तो बहुत शार्प इसमें सर्वाइवल इश्यू हो जाएगा, या लिटिल नर्वस दिख जाएगा शेयर होल्डर के रिगार्डिंग। अब हम देख लो इसको, सिंपल बात कर लेते हैं, आप इस चीज़ को देखो तो सही। वॉल्यूम अगर आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ वीक से, अगर आप या फिर डेज़ में अगर देखोगे, इसका वॉल्यूम कंटिन्यू डिक्लाइन होते हुए दिखेगा। हमेशा वॉल्यूम कम होते, कोई बाइंग करने का इंटरेस्ट नहीं है, सब सेल करने में। बाकी दिन देखना हमेशा बाइंग हो रही थी, छोटे रिटेलर्स स्मैश डाउन हो रहे थे, भागती हुई ट्रेन को पकड़ के दौड़ रहे थे, ठीक है ना? तो छोटा-छोटा सा भी देखना, सिर्फ बाइंग हो रहा है, सिर्फ सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग हो रहा है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। इन्वेस्टर वगैरह ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40% के आसपास है। एफआईएस बिल्कुल ना के बराबर है, 0.25, डीआईएस जो है 10% के आसपास बैठे हुए हैं। बट अगर इसका बैलेंस शीट देखोगे ना क्वार्टर एंड क्वार्टर, आपको ना एकदम एकदम तूफ़ान ही की तरह दिखेगा कि इसका प्रॉफ़िट था कहाँ? ये तो जस्ट अभी प्रॉफ़िट हुई थी, वो लॉस में थी ये कंपनी, ठीक है? उसके बाद 1 क्वार्टर में, ईयर में प्रॉफ़िट आया, फिर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बढ़ा, और इस ईयर में ईयर ऑन ईयर थोड़ा-थोड़ा बढ़ा, और इस ईयर में मैसिव जंप हो गया, ठीक है? इस वजह से देखो, ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिज़न हुआ था, 40 करोड़ के आस-पास इसका प्रॉफ़िट आया था। इसलिए देखोगे
जब इसका रिजल्ट आया होगा तो ये रॉकेट बनते हुए 1 महीने में जो दिखा रहा है ना 1 मंथ में, यहाँ से रॉकेट बनते हुए दिख रहा है, ये इसी वजह से हुआ। क्योंकि इसका ईयरली अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो पहले 9 करोड़ 7 करोड़ का प्रॉफिट होता, बट डायरेक्टली 40 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया था, ठीक है ना? इस वजह से रॉकेट बना था। अब बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहेगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको फीडबैक वहाँ पे दे दूँगा। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, डेफिनिटली कमेंट कर देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।